एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था डाउन टू अर्थ में, और वहाँ पर ये एक आर्टिकल मेंशन किया गया है कि ये जो ट्राइब है जो दिखाई दे रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया है इन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर, और उससे संबंधित काफ़ी बढ़िया जो है तरीके अपनाए गए ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, या एक तरह से आप जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, उसका नाम है ट्राइब्स की, फेस्टिवल का नाम है, ठीक है। फिशेस इसमें यूज़ हो रही हैं राइस पैडी कल्टीवेशन के साथ, तो उनका नाम है वो प्रजातियों का। मतलब बहुत सारी ऐसे छोटी-छोटी डिटेल्स थी जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकती हैं। 5-10 मिनट लेंगे हम लोग, चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ठीक है? साथ में वो रीजन भी है अप्तनी प्लेट्यू का, तो ये किस राज्य में है, कहाँ पर है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूज़ में भी आया था, एक तरह से आप मान सकती हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का कि अरुणाचल के जो अप्तनीज़ लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश बाय द वे ये कहानी है। अप्तनीज़ मतलब वहाँ की ये ट्राइब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने क्या किया है, राइस और फिश कल्टीवेशन का एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया है कि धान की खेती कर रहे हैं और फिश के साथ। अब वो फिश के साथ कैसे कैसे यूज़ आ रही है वो बातें हम देखेंगे, कौन सी फिश है क्या है। तो बहुत एक सस्टेनेबिलिटी की जहाँ हम बात कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर के आज के टाइम पे कि धारणीय कृषि हो, ठीक है, आगे की जनरेशन के लिए सारी चीज़ों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी ये। और उसके बाद में ये एथनिक कम्युनिटी है जो स्पेशली ईस्टर्न हिमालय मतलब आप समझ ही गए होंगे हम कि स्पेशली हम बात जो कर रहे हैं वो इस साइड वाली है, जो ईस्टर्न हिमालय उन रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए काम की हैं वो सारी बातें। और अनअकैडमी पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है सर, 6 महीने के एडिशनल बेनिफिट के साथ। सारी डिटेल नीचे दी गई है। डिस्काउंट कोड SGYT10 आपको पता है, इसको इस्तेमाल करें और इस चीज़ का बेनिफिट लें। नया बैच 28 से शुरू हो रहा है, 28 फरवरी से। अब बात करेंगे प्यारे भारत की, तो स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में जाना है अपने को, और अरुणाचल प्रदेश में इस जगह पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर वो प्लेट्यू है, तो एक तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन अपने लिए आ गया कि आपतानी प्लेट्यू क्या है। यदि आपने नहीं सुना है, ट्राइब के बारे में आपको नहीं पता है, तो बिलीव में ये आपको हमेशा दिक्कत देगा, इसलिए पहले तो वो समझ लेना। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एक्चुअल में राइस पैडी कल्टीवेशन तो हो रहा है, तो उसके साथ इन्होंने जो है मतलब नॉर्मली यदि हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से है जो टेक्नोलॉजी है, या आप कह सकते हो कि तकनीक अपनाई गई है, वो तकनीक थोड़ी मतलब कहने के लिए वही पुरानी है लेकिन सस्टेनेबल है। एक काम की जो एग्जांपल में ये है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, एमियो, पाइपे और माइपिया क्या है ये, तो ये राइस की वैरायटी है। एक तो क्वेश्चन ये आ जाएगा भैया डायरेक्ट, नोट डाउन, बिल्कुल कोई समझना नहीं, कुछ नहीं लिखना, सीधा। उसके बाद में जो पोटेंशियल एरिया जो क्षेत्र है, तो कई को नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है कि नेपिंग, याशुली, जीरो पैलिन, जीरो वैली सुना भी होगा आप लोगों ने, कीवीज के लिए जो फेमस क्षेत्र है, ठीक है। कोलोरियंग, ये नाम किस प्लेट्यू से संबंधित है, तो अपने को पता होना चाहिए, ये भी नोट डाउन करिए, प्लीज टेक योर टाइम, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल एरिया में ये अप्तानी प्लेट्यू भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस क्षेत्र में, यहाँ पर, ठीक है। होप कि ये बात आपको समझ आ गई हो। 3 इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में अपने को काम की है। और इतना भी नहीं कि मतलब जब राइस लगा रहे हैं तो आप देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की वैरायटीज भी साथ में वहां पर कर रहे हैं। मतलब क्या कि जैसे अजोला, लेमना, ये इस तरह की वैरायटीज, इस तरह के प्लांटेशन आप कह सकते हो कि लगाई जा रही शैवाल की तरह, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही होती है। तो फार्मर समटाइम क्या क्या यूज कर रहे हैं, ध्यान समझना कि एक तो जो वेस्ट होता है आसपास के जो जो पाले हुए पशु हैं उनके वेस्ट को भी यूज कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ावा मिल सके। इसमें एक मिठून गौर करके वर्ड यूज किया गया है। ये क्या है, ये एनिमल में बताऊंगा, कई बार एग्जाम में भी आ गया तो पता लगे दिक्कत हो गई, जिसको हम बॉस फ्रंटल, इसको याद रखना है ना, मिथुन करके मैं बताऊंगा क्या है ये, आगे इमेज में बता दूंगा। बाकी अजोला और लेमना का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, ये किस चीज के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, तो सॉइल में नाइट्रेट्स को बढ़ाने के लिए होता है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन काम कर रहा है, तो लेमना शब्द को याद रखना। और भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकते हैं वो ग्राउंडनट, क्लोवर, सोयाबीन, अल्फा अल्फा, ल्यूपिन्स, ल्यूपिनाइंस करके जो है, ये क्या होता है बता रहा हूँ, पीनट्स वगैरह ये हो सकता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोग इसमें ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो ये वाली लाइन, हालांकि मैं स्लाइड दे दूंगा आपको, डोंट वरी, नीचे टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। तो एक तो ये काम की चीज हो गई। दूसरी चीज अजोला लेमना शब्द भी याद रखना है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है। ये अपने जो पशुपालन है उसका जो एक्सक्रीशन है उसको भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे एक बात और बता देता हूं, ये है भैया नॉर्मली जो पशु दिखाई दे रहा है आपको, मिथुन, गयाल वर्ड यूज कर सकते हैं, बॉस फ्रंटालिस यूज भी कर रहे हैं।
या उसको द्रुंग भी बोला जाता है, या द्रुंगॉक्स मिथुन, जो भी आप वर्ड यूज करो, ठीक है। उसके बाद में क्लोवर, क्लोवर जो वर्ड था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और ये ल्यूपिनिस करके जो था, ये भी अपने को याद रखना है। ये इमेज से आप चीजों को जल्दी समझ पाओ। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, बैम्बू का इस्तेमाल कर रहे हैं पाइप्स के लिए। सर आप टेक्नोलॉजी देखिए, मतलब कि कितनी बढ़िया चीज है कि भाई आप कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं, बैम्बू का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बढ़िया से एक नेटवर्क बना लिया जहां से पानी वगैरह की है। इंटरेस्टिंग चीज, तो ये बात अपने को याद रखनी है। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो आप पानी वगैरह देने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इट मीन्स दैट कि बड़ी एंशियंट टेक्नोलॉजीज है, लेकिन सर अपने आप में कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है। राइस को क्या क्या कर सकते हैं, तो अभी तक वो हमने वेराइटी वगैरह भी पढ़ ली। अब क्या कर रहे हैं, फिशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय बाद ये फिश को इंट्रोड्यूस करा देते हैं वहां पे, वो खेत में। अब ये फिश में जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब भले डायरेक्ट नाम नहीं, लेकिन ये शब्द आ सकता है एग्जाम में कि साइप्रिनियस क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये फिश की कहानी है, इतना तो कम से कम हम लोग याद रख सकते हैं। बाकी ये नाम है, एक दो बार आप पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। तो ये फिश का क्या यूज है सर, खेत में इंट्रोड्यूस कराने से क्या होगा सर? एक्चुअल में इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ एल्गी में बहुत मदद करता है वो। अब ये जैसे मान लीजिए उनका एक्सक्रीशन है, या जो भी आप कह सकते हो कि फिश है, भोजन लेगी, खाना खाएगी, अब सब वेस्ट निकालेगी, तो वो वेस्ट खाद की तरह काम करेगा, एल्गी का ग्रोथ होगा। अब वो एल्गी ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और उल्टा बल्कि बढ़ेगा। तो जो मिनरलाइजेशन है ऑर्गेनिक मैटर का, वो इनडायरेक्टली जो है फिशिंग के थ्रू कंपेरेटिवली बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे राइस यील्ड भी जो है वो कंपेरेटिवली बढ़ जाती है। तो आप पूरे गेम को समझिए। इनफैक्ट ये मेंस में आप एग्जांपल भी दे सकते हो इस रीजन का, कि आप सर ये वाले क्षेत्र में ये सारी चीजें हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा कल्चर वगैरह वहां के उस पर चलते हैं हम लोग, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब तनी वगैरह कल को पूछे तो अब मैंने बता ही दिया आपको कि इसको तानी तानी शब्द जो है ये अरुणाचल प्रदेश को याद रखना है। जीरो वैली शब्द को याद रखना है कि कहां पर है अरुणाचल प्रदेश में, स्पेशली ये कीवी वगैरह के लिए भी फेमस है। एक क्वेश्चन ये आ गया। फेस्टिवल्स याद रखना है वहां के, ये मायको, द्री, यपुंग, मुरुंग, कल को कोई पूछ रहा है तो अपने को पता हो भाई ये जो है फेस्टिवल्स हैं यहाँ के, ठीक है। उसके बाद में जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आप लोग इसको एडअप कर सकते हैं। सन और मून को जो है ऑफ कोर्स प्रकृति के साथ रहने वाले प्रकृति को पूज रहे हैं, जी हाँ। इसके बाद जो विलेज काउंसिल है उनको हम बुलियन भी कह रहे हैं, ये शब्द भी याद रख सकते हैं, ये भी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं पूछ सकता है। इसका जो डांस है, डांस फॉर्म दमिंडा डांस, वो भी आप कर सकते हैं। फेस्टिवल में एक द्री फेस्टिवल जो मैं आपको बताया वो भी आप लोग लिख सकते हैं, उसमें ये डांस दमिंडा डांस को भी आप याद रख सकते हैं। सर वीडियो भले वो 5-6 मिनट का, लेकिन बिलीव में आपको बहुत कंटेंट मैंने जो है प्रोवाइड कर दिया, सब तरह के सवाल जो है कवर हो जाएंगे हमसे। तो बड़ा सोशल फॉरेस्ट्री और इन सब चीजों की तरफ आप कह सकते हो। इनफैक्ट यूनेस्को हैज प्रपोज्ड द अपतनी वैली फॉर इंक्लूजन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्ट, मतलब इतना महत्व है, बाहर भी लोगों को पता है कि कितना ज्यादा अपडेट है चीजों को लेकर ये, ठीक है। होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। बाकी घर बैठे आप कंप्लीट तैयारी करिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। कोड आपको पता है, मेरा पढ़ाना आपको समझ आता है, तो इसको कोड को इस्तेमाल करिए, SGYT10। 28 तारीख के पहले 30% का डिस्काउंट लीजिए, साथ में 6 महीने का एक्सटेंशन। खूब पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर लेवल पे ले जाइए। ये कुछ प्राइस रेंजेस हैं, इसके अकॉर्डिंग आप और भी जो है कोड यूज करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। तो SGYT10 के साथ ये सब कुछ अवेलेबल है। वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करना, शेयर करिए। बहुत जल्दी 1 लाख पे पहुंचने वाले हैं हम लोग, है ना। थैंक यू।